दोस्तों एयरफोर्स 2025 की ओपन भर्ती आ चुकी है जिसमें आपको कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है। सीधे आपको एयरफोर्स के भर्ती ग्राउंड पर जाना है अपनी सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर। दोस्तों इस भर्ती के बारे में बहुत कम बच्चों को पता चल पाता है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन इस भर्ती रैली में जा सकता है, किस राज्य के बच्चों को किस एड्रेस पर और किस डेट को जाना है, वहाँ पर कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, कितनी फ़ोटोकॉपी लेकर जानी है, वहाँ पर फिज़िकल में क्या होगा, इसका पेपर कब होगा और सिलेबस इसका क्या रहेगा। इन सभी की A to Z जानकारी आज आपको मैं देने वाला हूँ। तो साथियों सबसे पहले बात करते हैं भर्ती रैली की डेट के बारे में। तो दोस्तों ये इंडियन एयरफोर्स का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर चेक कर सकते हैं, कोई भी फर्जी नोटिफिकेशन नहीं है। इसके अनुसार दोस्तों यहाँ पर जो आपकी भर्ती रैली की डेट रखी गई है उसको आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपकी जो भर्ती रैली है वो 27 अगस्त से 4 सितंबर के बीच करवाई जाएगी और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट भर्ती रैली का फिजिकल इस बीच आपका करवाया जाएगा। तो 27 अगस्त से 4 सितंबर तक आपकी भर्ती रैली ये चलने वाली है। दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं कि किस डेट को आपको किस राज्य के बच्चों को जाना है और इसमें यहाँ पर आपकी योग्यता क्या रहनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट की, यानी कि सबसे पहले राज्य की। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर झारखंड, उड़ीसा और सिक्किम राज्य के हैं, झारखंड, उड़ीसा और सिक्किम के सभी डिस्ट्रिक्ट यानी कि सभी जिलों के बच्चों की भर्ती रैली 27 अगस्त से 28 अगस्त के बीच करवाई जाएगी एयरफोर्स की। दोस्तों आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है आपको पहुंचना है 27 अगस्त को। दोस्तों इसमें जो आपका ग्रुप रहेगा वो वाई ग्रुप और मेडिकल असिस्टेंट की है। यहाँ पर जो है 12th पास आउट अगर आपने कर रखी है तो आप इसकी भर्ती रैली में जा सकते हैं, यानी कि 12वीं पास बच्चे इसकी भर्ती रैली ग्राउंड पर जा सकते हैं, जिसमें आपको दोस्तों फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा और दोस्तों यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट भी होगा और दोस्तों यहाँ पर आपका मेडिकल भी होगा, लेकिन उस दिन आपका जो है फिजिकल करवाया जाएगा केवल। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अब है दूसरा राज्य, यहाँ पर है दोस्तों जितने ही बच्चे असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के हैं, इन सभी राज्यों के बच्चों की जो भर्ती रैली है वो 30 अगस्त से 31 अगस्त के बीच करवाई जाएगी और आपको 30 अगस्त को वहाँ पर पहुँचना होगा। दोस्तों इसमें भी 12वीं पास आपसे मांगा गया है। 12वीं पास अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं जितने भी बच्चे यहाँ पर असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के हैं और उन्होंने दोस्तों या तो फार्मेसी में डिप्लोमा कर रखा है या बीएससी में डिप्लोमा कर रखा है, यानी कि फार्मेसी में या तो बीएससी कर रखी है या फिर डिप्लोमा कर रखा है। तो इन सभी राज्यों के बच्चों की जो भर्ती रैली है वो 2 सितंबर से 3 सितंबर के बीच करवाई जाएगी। रिपोर्टिंग डेट है 2 सितंबर 2025। तो दोस्तों ये है आपका फार्मेसी वालों के बच्चों के लिए। दोस्तों आगे भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बताए हुए हैं, तो साथियों यहाँ पर आप देख लीजिए, आगे भी मैं बताऊँगा क्या क्या प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको डेट के बाद टाइम भी बताया गया है, सुबह 6 बजे आपको वहाँ पर पहुँचना होगा भर्ती रैली के स्थान पर। दोस्तों यहाँ पर भर्ती रैली का स्थान क्या है वो चीज़ भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपको जो है रिपोर्टिंग टाइम दोस्तों और रिपोर्टिंग डेट मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी हैं, इसके साथ ही एड्रेस भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए केवल 12वीं पास होना चाहिए और इसमें आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 2005 से 1 जनवरी 2009 के बीच होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो फार्मेसी वाले बच्चे हैं, फार्मेसी वाले बच्चों के लिए या तो बीएससी में फार्मा किया हो या फिर डिप्लोमा किया हो, तो ऐसे सभी बच्चों की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2007 के बीच होनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मैरिड कैंडिडेट शुड बी बोर्न, यानी कि मैरिड कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर छूट दी गई है
दोस्तों फार्मेसी में। बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की, तो क्वालिफ़िकेशन में दोस्तों 12th पास आपका होना कंपलसरी है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपके जो 50% नंबर कंपलसरी होने चाहिए, तो 50% कंपलसरी होने चाहिए और इंग्लिश में भी आपके कंपलसरी होने चाहिए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर बताया हुआ है कि आपके 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होने चाहिए, यानी कि पीसीबी स्टूडेंट्स ही यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं यहाँ पर क्या क्वालिफ़िकेशन के बाद बताया हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों हाइट, वेट और चेस्ट बताया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका वेट है वो हाइट और एज के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। चेस्ट मिनिमम 77, फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। दोस्तों आगे बात करते हैं आगे क्या बताया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर जनरल हेल्थ सही होनी चाहिए और बाकी जो मेडिकल हेल्थ है वो भी आपकी सही होनी चाहिए। दोस्तों आगे देखते हैं आगे इन्होंने क्या क्या प्रोसीजर करवाया है। तो यहाँ पर दोस्तों टर्म एंड कंडीशंस हैं, आपकी जो आपको कितनी सैलरी मिलेगी ज्वाइनिंग होने के बाद, कैसे क्या होगा। दोस्तों सभी चीज़ें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर ये रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका जो है वेरिफिकेशन होगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेकर जाने हैं, 10th की 12th की ओरिजिनल मार्कशीट लेकर जानी है, उसका सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। और अगर आपके पास जो है फार्मेसी में आपने बीएससी या डिप्लोमा किया हुआ है उसके भी ओरिजिनल आपको लेकर जाने हैं। इसके साथ ही अगर आपके पास एनसीसी थी तो उसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी आपको लेकर जाना है। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपने स्टेट में या फिर सेंट्रल में आपके पास कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो भी आपको लेकर जाना है। तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको आपको कंपलसरी लेकर जाना है। इसके साथ ही एक आधार कार्ड आपको ज़रूर लेकर जाना है, ओरिजिनल आईडी, या तो आधार कार्ड या पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड, कोई भी एक चीज़ आपको कंपलसरी वहाँ पर आईडी लेकर जानी है। दोस्तों सबसे पहले आपका पीएफटी होगा, यानी कि फिज़िकल फिटनेस टेस्ट। इसमें दोस्तों आपको 1600 मीटर की रनिंग लगानी होगी। दोस्तों जो बच्चे 21 साल तक के हैं उनको 7 मिनट मिलेगा, और दोस्तों जो बच्चे 21 से ऊपर के हैं यानी कि फार्मेसी में बीएससी फार्मेसी में अगर आप भरते हैं तो 21 से ऊपर भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको 7.5 मिनट दिया जाएगा। तो ये है आपका फिजिकल का। उसके बाद दोस्तों 10 पुशअप्स होंगे, 1 मिनट के अंदर आपको 10 पुशअप्स लगाने होंगे, 10 सिटअप्स लगाने होंगे 1 मिनट के अंदर, 20 स्क्वाट्स लगाने होंगे 1 मिनट के अंदर। दोस्तों फिजिकल में केवल आपका यही करवाया जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों रिटन टेस्ट होगा। ऑल कैंडिडेट्स वो क्वालिफाई पीएफटी, यानी कि जो बच्चे इसके फिजिकल को पास करेंगे उसके बाद उनका रिटन होगा उसी दिन, सेम डे इसमें लिखा हुआ है, यानी कि फिजिकल वाले दिन ही आपका टेस्ट वहाँ पर हो जाएगा, रिटन टेस्ट। आपका जो रिटन टेस्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एक सवाल के 4 विकल्प मिलेंगे, उनमें से कौन सा सही है वो आपको टिक लगाना है। आपका जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा, आप कैसे भी कर सकते हैं। आपको ओएमआर सीट दी जाएगी, यानी कि ऑफलाइन पेपर आपका होगा, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। 45 मिनट का आपका पेपर होगा, जिसमें इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे, रागा के 30 क्वेश्चन होंगे, टोटल 50 क्वेश्चन आपके आएंगे। जैसे कि एयरफोर्स वाई ग्रुप का आपका एग्ज़ाम होता है बिल्कुल ऐसे ही होगा, बस ये आपका ऑफलाइन होगा। दोस्तों यहाँ पर 1 नंबर के जो है यहाँ पर एक सही जवाब का 1 नंबर दिया जाएगा, और दोस्तों अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसका कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, और अगर आप गलत करते हैं तो 0.25 नंबर आपका काट लिया जाएगा, यानी कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग आपके एग्ज़ाम में रहने वाली है। और आपका एग्ज़ाम जो है दोस्तों फिजिकल वाले दिन ही कंप्लीट करवा लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका होता है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपका जो है एक तरीके से वहाँ पर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है कि आप कहीं डिप्रेशन में तो नहीं हैं, या फिर आपको कोई भी मेंटली प्रॉब्लम तो नहीं है, आप अच्छे से चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, आपकी डिसीज़न मेकिंग क्या है, इस तरीके से वो टेस्ट होता है, सिंपल सा होता है। उसके बाद दोस्तों आपका मेडिकल होता है। जो भी बच्चे इसकी एडेप्टेबिलिटी टेस्ट को पास कर लेते हैं
उसके बाद उनका मेडिकल होगा। मेडिकल दोस्तों सितंबर के मंथ में आपका करवा लिया जाएगा। और दोस्तों मेडिकल में आपका क्या होगा, ब्लड हीमोग्लोबिन होगा, यूरिन टेस्ट होगा, बायोकेमिस्ट्री के जितने भी टेस्ट हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं वो सभी होंगे। ब्लड शुगर होगा, आपका सीरम कोलेस्ट्रॉल होगा, आरएफटी होगा, एलएफटी होगा, रेडियोग्राफी होगी चेस्ट की, और ईसीजी होगा। और दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर फुल बॉडी का चेकअप कंप्लीट करवा लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होकर आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर आपकी जो ऑफलाइन भर्ती रैली है उसमें आप जाते हैं तो इस तरीके का आपका प्रोसेस होगा। मैंने यहाँ पर सभी चीज़ें बता दी हैं। अगर कोई भी चीज़ रह गई हो तो आप मेरे से कमेंट में लिख दीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, उसका जवाब दे दूंगा या फिर अलग से वीडियो बना दूंगा। दोस्तों इससे जुड़ी जानकारी, सभी जानकारी जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई डाउट या सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।